हिना जी इज वन ऑफ माय क्लाइंट जो कि मैं फेस टू फेस ट्रेन करता हूँ जिनको, एंड शी स्टार्टेड पोस्टिंग द स्टोरीज एंड ऑब्वियसली उनके सर्कल से, एज ग्रुप से, जो भी उनका फ्रेंड सर्कल है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ जो एज ग्रुप है या एक्सपीरियंस है, उधर से क्वेश्चंस आए. सो शी वांट आस्क मी, सो आई थॉट टू मेक अ शॉर्ट वीडियो बिटवीन व्हाइल बी वर्किंग आउट. सो रेस्टिंग में हम कुछ आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे, राइट? हाँ जी, हाँ, बड़े सारे क्वेश्चंस हैं. आई ट्राई टू कीप इट रॉ. आप बताओ, आपका क्या ख्याल है कि मखाने अच्छे होते हैं खाने एज अ स्नैक? देखो कोई भी खाना है ना अच्छा या बुरा नहीं होता. देयर इज नो लेबल. हमारी बॉडी जज नहीं करती. हमारी बॉडी चलती है मैक्रोस पे. मैक्रोस मीनिंग कार्ब्स, फैट्स एंड प्रोटीन. प्रोटीन इज फॉर योर मसल एंड एवरीथिंग, फॉर उसको रिपेयर और रिटेन करने के लिए. देन फैट इज फॉर योर ऑर्गन्स टू डाइजेस्ट, आपके इंटरनल ऑर्गन्स और आपकी हेल्थ हार्मोन्स उसके लिए. एंड देन कार्ब्स इज योर मेन प्रेफर्ड फ्यूल सोर्स बॉडी का. तो अब क्या होता है, आपको अगर ये बेसिक बेसलाइन चीज समझ जाओगे कि बॉडी में कोई अपना ब्रेन नहीं है, बॉडी को आप जो भी दोगे वो उसके अकॉर्डिंग चलेगी. लेट्स से आप छोले भटूरे दे दो तो इट्स हाई इन फैट, कि वो उसके हिसाब से चलेगी कि इसमें फैट ज्यादा है, मुझे इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कार्ब्स आ रहे हैं तो उसको एज अ फ्यूल रखना है मुझे, और क्या मुझे स्टोर करना है, क्या मुझे फेंकना है. कमिंग बैक टू मखाना एज अ स्नैक, अगर आपके मैक्रोज में या आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स में फिट बैठता है, व्हाई नॉट? देयर इज नो सच लेवल एज बैड और गुड. ये हम ह्यूमन लेवल करते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है. मखाना अगर आपकी बॉडी में फिट बैठता है, आपको पसंद है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, व्हाई नॉट? बस उसके नीटी ग्रिटी छोटे छोटे पार्ट्स में एक होता है फायदे होना, और एक होता है फायदे ढूंढना. ढूंढने मत बैठो. अगर उसके फायदे हैं तो खाओ. अब उसमें अगर आपको खाना ही और उसका बहाना ढूंढना है कि यार इसमें मखानों में तो ये हाई होता है, ये विटामिन हाई होता है, वो तो आप किसी को छोले भटूरे में भी होता है कुछ ना कुछ, राइट? बिल्कुल. सो स्वाद होता है उसमें. एग्जैक्टली. उसको आप बीट नहीं कर सकते किसी भी चीज से. इसीलिए कोई भी फूड खराब या अच्छा नहीं होता. अगर आपके रिक्वायरमेंट्स में, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स में, फिटनेस गोल्स में, डाइट में फिट बैठता है एंड यू लव इट, व्हाई नॉट? खाओ उसे, आराम से खाओ. तो काफी हाइप हो रखे हैं मखाना, गुड हेल्थी स्नैक. ये सत्तू वालों ने करे हैं ना. आपकी मेन प्रायोरिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अगर आप खुश रहोगे, आप सब कुछ खाओगे तो चलता रहेगा फिर तो. जो मर्जी खाओ फिर तो. देयर इज नो सच थिंग एज गुड और बैड फूड. गुड एंड बैड, ठीक है. अगर 3 कार्ब्स को हम ऑपरेट करना चाहोगे तो आप 1 2 3 किसको करोगे? व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, किनवा? Okay, again come down to requirement. Context is king. Context will always be the king. हाँ. But आपने ऑप्शन दिए white, brown and किनवा. आजकल किनवा इज सुपर फूड, सैलड्स में, एवरीवेयर, Again comes down to your requirement. But अगर उस हिसाब से लेबल करना है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जनता है, स्पेशली हमारी इंडियन कम्युनिटी, दे हैव टू लूज फैट. उनके हेल्थ मार्कर्स बहुत ही खराब है. सो राइस इज समथिंग जो कि बहुत से लोगों को शुगर प्रॉब्लम्स हैं, दैट कैन लाइक, सो दैट वे फॉर हैविंग द ओवरऑल quinoa is definitely a superfood. It provides you some sort of protein. Then with carbs. Okay. Then you can go brown rice और white rice में कोई ज्यादा फर्क नहीं है हाई फाइबर्स को लेके, but and slight nutrition values. Okay. But इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. that if you don't have to go that far. अगर आपको white rice पसंद है, brown rice over brown rice, और किसी को brown rice पसंद है over white rice, you can. Okay. There's nothing. So with quinoa I will keep it on top. Brown white आपकी प्रेफरेंस है, आप क्या रखना चाहते हैं. And this is for Indian bodies, female या male, every nationality, cultural की अपना body system होता है ना? Isn't it right? एग्जैक्ट. आपकी क्योंकि आपकी इसीलिए एक कोच की है ना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एक अच्छे नॉलेजेबल कोच की. वो आपके जो जिम में पर्सनल ट्रेनर्स हैं, नॉट लाइक दैट के बिना आपकी हिस्ट्री जाने, किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि आपका कल्चर क्या है, बट आपकी कैसी डाइट रही है, आपका कैसा लाइफस्टाइल रहा है, आप आज कैसे चल रहे हो और आप आगे अचीव क्या करना चाहते हो. इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग ये एक असेसमेंट में की जाती है. वो एक कोच, इसीलिए एक नॉलेजेबल कोच जरूरी है. ठीक है. इसीलिए रिजल्ट्स कुछ कोच होते हैं वो जल्दी ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कैसे चल रहे हैं, ये बंदा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है और कहाँ जाना चाह रहा है. So they can create that pathway really easily. और ये आप अगर एक बार ही सीख गए, obviously क्लाइंट को इतना डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है. बट हायरिंग अ कोच इज समथिंग नॉट लाइक कि हाँ मैं जिम जाता हूँ, जो पर्सनल ट्रेनर बोलेगा 4 सेट इसके कर, घर जाके 2 मूंगे की दाल खा ले, 4 अंडे खा ले, यू बिल्ड अ बॉडी. नहीं, ऐसे नहीं चलता. विदाउट नोइंग कि आप कहाँ से आ रहे हो.
दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल रन इनटू देन हार्मोनल इश्यूज, फीमेल्स को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ये सारी दिक्कतें तभी होती है। Yeah. सो यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। या मेरे सिस्टर ने लिखा है आपके लिए अच्छा, कि शुड गर्ल्स एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स, अगर एक्सरसाइज करनी है तो वेट्स करें या कार्डियो? ओके, पहले हम सेकंड पार्ट रिमूव करते हैं इसमें से। वेट्स और कार्डियो का जब पॉइंट आता है, ऑलवेज वेट्स गोना विन। कार्डियो आपके कार्डियोवैस्कुलर उसके नाम में लिखा हुआ है, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इजीली पागल बन जाते हैं। कार्डियो का नाम में लिखा हुआ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, दैट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर योर कार्डियो। सो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है वो, ठीक है। बट और एक सपोर्टिंग टूल है, सिर्फ एक सपोर्टिंग टूल है फॉर फैट लॉस। एवरीवन शुड बी डूइंग कार्डियो। आपके 8 से 10,000 स्टेप्स रखो, सम फॉर्म ऑफ कार्डियो, एटलीस्ट डू 2 to 3 times a week। दैट्स इट, ये कार्डियो का रोल। कार्डियो वेट्स की रिप्लेसमेंट नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू कॉन्टेक्स्ट, कि अगर ये पीरियड्स में आप देख रहे हो, सबसे पहले पीरियड्स एक हमारे नर्वस सिस्टम पे ऑलरेडी अटैकिंग इनफ होता है, फटीगिंग इनफ होता है फीमेल्स के लिए। अगर आपको रेस्ट लेनी, क्योंकि जब आपकी नर्वस सिस्टम फटीग्ड है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वर्किंग आउट। अब फीमेल्स का भी डिफरेंट लेवल्स होता है कि कौन किस लेवल का पेन है, कौन कितना हैंडल कर सकता है। कुछ फीमेल्स इजीली हैंडल कर लेते हैं इवन डे 1, कुछ के लिए एक्सट्रीम होता है, दे कैन नॉट इवन सेकंड डे भी कईयों के लिए हार्ड होता है, राइट। सो अगर आपको लगता है कि आप वर्कआउट कर सकते हो, फटीग नहीं हो, बॉडी पे इतना स्ट्रेस नहीं है नर्वस सिस्टम पे, श्योर गो फॉर इट। व्हाट यू कैन स्मार्टली डू, कि अगर ऐसा हो रहा है एंड यू इवन फीलिंग कि यार मैं 80% ठीक हूँ, 60% ठीक हूँ, बट आई एम फीलिंग लाइक वर्किंग आउट, सो लेट्स से यू डूइंग 2 to 3 sets, drop it to 1 set, or maybe drop the weight. Let's say you're doing 20 kilos in an exercise, Very smart. drop it down to 60% of that. ठीक है, तो किसी एक तरीके से अपनी बॉडी को और फटीग या नर्वस सिस्टम को और स्ट्रेस में मत डालो, उधर से कुछ भी गेन नहीं आने वाला। और अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि आपका डोपामिन, आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है, वो आप जाएंगे कॉज यू एक्सरसाइज, और आप उस स्टेज में ही हो। क्योंकि कई जनों को हम इतने हैबिचुअल हैं या यूज्ड टू हो जाते हैं एक बार, क्योंकि जिम की रिप्लेसमेंट नहीं है। Once your brain start loving it, it's really hard to go back to without going to gym. Drop the volume of your workout or drop the weight, or maybe no workout. Rest day is not harmful at all. Listen to your body, basically. Exactly. Listen to your body. There's no bigger thing than that. But I think a little progression is better than nothing. तो जो आपने बोला कि intensity है वो थोड़ा कम कर दो, but continue doing it. हाँ, कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो, you feel like कर सकते हो. Some do's and don'ts for a female mid-age group की, या early 40s, late 50s, premenopausal, आजकल buzzword चल रहा है premenopausal. What are do's and don'ts a female like me to start her strength training, building her muscles, whatever, do's and don'ts? Okay, पहले डूज की बात करते हैं। हाँ जी। There is no replacement for lifting weight और resistant training. Okay. अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म वीडियो भी डाली है। आप योगा करो, पिलाटिस आपको ट्रेंड में लग रहा है, कुछ भी कर लो, there is no replacement for your muscles to lift weights. आपको मसल्स के लिए वेट लिफ्ट करना ही पड़ेगा। आप घर में वेट्स लाओ, which is not ideal. बहुत से लोग आपको पागल बना रहे हैं, इवन सेलिब्रिटी वर्कआउट, सेलिब्रिटी ट्रेनर्स भी आप देख रहे होगे घर में वीडियो बनाते हैं, दे डू होम वर्कआउट, नॉट आइडियल वे में अभी आपको बता रहा हूँ। कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं कि आपको मसल्स को रिटेन करने के लिए और मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको वेट लिफ्ट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। अब मैं जानता हूँ हर एक के पास सेम लाइफस्टाइल या सेम प्रिविलेजेस नहीं है जिम जाने की। कोई जैसे अगर मान लो हाउसवाइफ है, दे गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे का ध्यान रखना है, घर पे खाना बनाना है, और भी कोई बुजुर्ग हो सकता है, हमारी इंडियन फैमिलीज में चलता है, हैव सम रेजिस्टेंट बैंड, सम सॉर्ट ऑफ वेट्स एट होम, और उनसे बॉडी को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करो, मसल को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करो, हायर अ नॉलेज कोच, इसमें कोई लीनियंसी नहीं है। ठीक है, एज सुन एज ये बात समझ जाते हो, आफ्टर 27 years ऑफ एज ऑफ 27 आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, मसल रिटेन करना बहुत जरूरी है। आपका मसल लॉस स्टार्ट होता था फ्रॉम द एज ऑफ 30। ओके। उसके लिए अगेन कोई सबसे पहला डू है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अपनी डाइट पे फोकस करो। हमारे इंडियन कम्युनिटी में प्रोटीन में बहुत कमी है डाइट्स में। प्रोवाइड योरसेल्फ सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन। इन दोनों को अगर आपने प्रायोरिटी रख लिया, आपकी ऑलमोस्ट 50% आपका लाइफस्टाइल ठीक होता चला जाए। यू स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, मेंटली फिजिकली आप अच्छा फील करने लगोगे। आपको हार्मोनल क्रैशेस और जो चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में वो कम होंगे। Again, strength training, protein, these should be your main priority. Don'ts में, don't get into any sort of fat diets, fat workouts. जो भी ट्रेंड में है,
जो भी आप शॉर्टकट्स देखते हो, जो टेस्टी मील्स आ रही हैं, स्टॉप फॉलोइंग दैट। Yeah. जो भी कोई है, चाहे वो सत्तू से रिलेटेड है या तुम हेल्दी मील देखते हो, न्यूट्रिशन इज नॉट एवरीथिंग, but it's a whole. When it comes to like 80%, when you're providing your body enough stimulus for muscles. Yeah. ठीक है, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उसी में शॉर्टकट्स मत ढूंढते रहो कि मैं इसमें आज टेस्टी ये बना लूं, मैं ये बना लूं। देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर दैट। Yeah. ठीक है, आप टेस्टी खाना जरूर खा सकते हो, बोरिंग खाने से रिजल्ट्स ही ऐसे ड्राइव नहीं होते, सस्टेनेबल नहीं है। बट फर्स्ट फिक्स योर लाइफस्टाइल बिफोर गेटिंग इनटू एनी फॉर्म ऑफ शॉर्टकट। Yeah. बहुत से हैं आजकल, क्योंकि हर कोई ट्रेनर बना हुआ है, प्रोवाइडिंग यू नॉलेज ऑन PCOS, PCOD. हाँ. Literally, there's no fix for that. Yeah. You have to train, you have to Maintain. fix your lifestyle, or even premenopausal. Yeah. It's nothing or unlike similar. So you have to get into those stages. Yeah. And one thing जो मैंने आपसे लर्न करी है, जो मैंने आपने मुझे डाइट प्लान दिया है, वो वेजिटेरियन है। Yes. तो जब प्रोटीन हम कहते हैं तो ये डजंट मीन नॉन वेज। No. वेजिटेरियन में भी प्रोटीन के बहुत ऑप्शंस हैं जो Exactly. आपने मुझे सिखाया है। बहुत से लोग प्रोटीन जब बोला जाता है, दे थॉट ऑफ प्रोटीन पाउडर। जब उन्हें प्रोटीन बोला जाता है, Yeah. प्रोटीन डजंट मीन कि प्रोटीन पाउडर है और सप्लीमेंट है। Yeah. प्रोटीन इज समथिंग लाइक हैविंग फैट्स और कार्ब्स। वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बॉडी की जरूरत है। ये बहुत जैसे मिथ भी कह सकते हैं कि प्रोटीन पाउडर या नॉन वेज होगा प्रोटीन। नो, नो, देयर इज सो मच मोर आउट देयर। आई लर्न दैट फ्रॉम यू। नहीं, थैंक यू। होपफुली ये भी सीखें। यही हमारी कोशिश है। अब देखो, बात करते करते ना मुझे मैसेज आ गया है एक और क्वेश्चन का आपको। ओके, मैं आपके पास कपल ऑफ मंथ्स पहले आई थी, है ना? अभी कपल मंथ हो गए, हमें 2 महीने हो गए। हो गए। टाइम फ्लाइज व्हेन यू हैविंग फन। आप नीना आए वर्कआउट करने 2 हफ्ते का। और मैं क्या करूं? हीना जी सिक थी, वो कोई नहीं एक्सक्यूज नहीं, हीना जी सिक थी। हाँ, ओके, और मुझे और कुछ नहीं हुआ था। जैसे आपने बोला ना, गुड थिंग्स कम इन टाइम, तो वो रेस्ट करना भी जरूरी था। आई हैड टू लिसन टू माय बॉडी। एब्सोल्युटली। और एंड आई डिडंट वांट टू पुश माय सेल्फ कि ऐसा ना हो कि मैं बैकवर्ड चले जाऊं, व्हिच वी डोंट वांट। एंड Exactly. आपने फर्स्ट डे भी मुझे यही बोला था कि आई डोंट वांट टू पुश यू टू मच कि आप बैकवर्ड चले जाओ। बिल्कुल। मेरी जर्नी आपके साथ तो बहुत अच्छी रही है फ्रॉम Thank you. डे जीरो। Thank डे you. जीरो। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मैंने बहुत सारे पर्सनल ट्रेनर्स को कोच मी लिखा था। ओके, So, and some people I didn't know. I had heard about you. ये जो journey रही है from day zero, messaging you, you being so forthcoming. You came across very knowledgeable to me. Thank you. आपने कुछ भी मुझे सबज बाग नहीं दिखाए, जैसे कहते हैं ना। ओके, मुझे भी मतलब नहीं पता इसका तो। Audience सबज को तो- बाग होता है, सबज मतलब ग्रीन, बाग मतलब गार्डन। अच्छा। आपने हरे हरे ख्वाब नहीं मुझे दिखाए कि आप मेरे पास आओगे। अच्छा, वो ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात। हाँ, ओके, you were very real to me, and कुछ promises नहीं करे, which I really liked Thank you. about you. And obviously हमारी language is same. I think it makes a big difference कि एक दूसरे का you are able to understand. बिल्कुल। पर आप मुझे बताओ कि अगर मेरी कोई फ्रेंड या कोई मेरी नोन में आपको रीच करते तो क्या माइंडसेट लेके आप ये जर्नी स्टार्ट करते हो किसी के लिए जो बिगिनर हो जिम में, जैसे मैं थी। I used to be so scared of gyms and big people and but आप बताओ कि what are your stages of onboarding somebody new? मेरा क्या करते जो हो? माइंडसेट रहता है स्पेशली बिगिनर्स को लेके, Yeah. वो ठीक उसी तरीके से रहता है जैसे आसमान में एक पंख छोड़ने वाली बात है कि बहुत ही स्लोली नीचे आएगा वो। हाँ. तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आज जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, Yeah. यू विल लर्न इन अ वीक और इवन इन अ डे। Yeah. ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है जैसे आपके साथ है, हमारा जो प्लान है जहां हम हार्ड पुश करेंगे, इट वाज सपोज्ड टू बी मार्च, बट ऑब्वियसली यू बीइंग सिक, सो हमने उसे पुश करा। Yeah. सो अब एक कोच क्या होता है, एक नॉलेजेबल कोच, मेरे पास ऑलरेडी रोड मैप तैयार होता है फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 16 वीक्स और फॉर अ ईयर, Yeah. कि हम क्या करने वाले हैं और Yeah. कहाँ हम लेके जाएंगे और कैसे हम जाएंगे। Yeah. सो दैट आई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। Okay. अब ऑब्वियसली हर एक प्रोसेस में हर्डल्स आते हैं। Yeah. So, जैसे आप सिक हो गए, किसी की कुछ और सिचुएशन होगी, लाइफ है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। Yeah. Yeah. और कई बार क्या होता है, चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। ह्यूमन ओनली कैन प्लान। Yeah. सो फिर अगर वैसा कुछ होता है, वी हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। लेकिन मेरा माइंडसेट बिगिनर्स के साथ ये रहता है कि वेरी फर्स्ट थिंग आई हैव टू टीच देम डिसिप्लिन। हाँ. ठीक है, Yes, नाउ you got it. डिसिप्लिन इज समथिंग आई गो रियली इजी ऑन, स्टेप बाय स्टेप।
I want, as I said, कि leaving a feather from the sky is like a thing. Really slow, step by step. और मेरा regardless कोई beginner हो advanced हो, मेरा aim ये रहता है कि they should know their body rather than me holding that command. Yeah. आपको बग्गी का घोड़ा बनाना है, मुझे किसी तरह धीरे धीरे सिखाना है, that you just do that. You take your body. Yeah. तो अब क्या होता है, सबसे पहली चीज तो मेरी रहती है और मेरी प्रायोरिटी रहती है बिगिनर्स और रिगार्डलेस क्या लेवल है मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है, माइंडसेट. आप मेंटली कितने खुश हो. अगर आप मेंटली खुश रहोगे ना, आपकी बॉडी रिजल्ट ऑटोमेटिकली ड्राइव करेगी बहुत इजीली. वो मेरे लिए आसान हो जाता है. Yeah. दैट इज वाई मैं अपने क्लाइंट से कभी एक्सपेक्ट नहीं करता 100% या 10 on 10 मुझे चाहिए. आई ओनली आस्क फॉर 80 to 95% मैक्सिमम. Yeah. अगर कोई है या मुझे बोले मेरी शादी होने वाली है, मैक्सिमम आई इवन गो 95%. क्योंकि 95% हमें करना पड़ेगा बिकॉज वी हैव अ डेडलाइन. Yeah. ठीक है. Good. और ये एक प्रोसेस है, कोई रशिंग मूवमेंट नहीं है. Yeah. ऑल आई वांट टू नो कि आप मेंटली और फिजिकली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो. और मेंटल हेल्थ मेरी मेन प्रायोरिटी है रेदर देन लुक्स. Yeah. क्योंकि आप बॉडी बिल्डर नहीं हो, आपने कहीं पे रिप्रेजेंट नहीं करनी बॉडी. नहीं. ठीक है. नहीं. सो आप मेंटली कैसा फील कर रहे हो तो आप लाइफ में परफॉर्म करोगे, लाइफ में परफॉर्म करोगे तो आप जिम में ऑटोमेटिकली परफॉर्म करोगे. दिस इज फॉर माई क्लाइंट माइंडसेट. अब कोचिंग का क्या है, ओनली थिंग आई लुक फॉर द पर्सन शुड बी कोचेबल. हाँ. इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए. देन आस्क क्वेश्चंस बट डोंट गिव मी दैट बैकग्राउंड के मैंने गूगल पे ये पढ़ा था, हाँ. मैंने इंस्टाग्राम पे ये देखा था, मैंने टिकटॉक पे ये देखा था. जो आप देखते हो वो मैं देख चुका हूँ और मैं सीख चुका हूँ. Been और there, done that. उधर से मुझे बुलाना और अट्रैक्ट करना बहुत आसान है. Yeah. ठीक है. लेकिन डू यू वांट टू बी एट द सेम स्टेज कि मैं आपको शॉर्टकट्स प्रोवाइड करूं एंड जस्ट स्कैम यू लाइक अदर्स. हाँ. इट्स मच इजियर, बहुत इजी है. Yeah. क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री का जो व्हील है ना, वो रीइन्वेंट नहीं कर सकते. दैट साइंस. Yeah. आप अब कोई नया साइंटिस्ट आके कुछ चेंज नहीं कर सकता उसमें. Yeah. आपकी बॉडी एक पैटर्न में चली आ रही है और बॉडी तो चेंज नहीं होएगी, तो वैसे ही चलती रहेगी. जो ट्रेनर्स जो दूसरे लोग हैं ये अट्रैक्ट होते हैं, दे लुक फॉर, अरे ये कुछ नया बता रहा है, कोई नई मूवमेंट ले आया, डाइट में कुछ नया बता दिया इसने. सो इफ यू गेट अट्रैक्टेड टू दैट, मेरा वो आइडियल क्लाइंट हो ही नहीं सकता. Yeah. ऐसा नहीं है कि मैं क्लाइंट्स मना नहीं करता, क्लाइंट मना होते हैं. Yeah. इफ आई सी दैट कि हाँ यार इसके साथ थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, देन आई विल लाइक ओके, आई डोंट थिंक आई एम गोना बी आइडियल कोच फॉर यू, दे हैव टू लुक. और अगर आपकी कोई मेडिकल इश्यूज है, देन आई कैन नॉट टेक यू ओवर. दैट्स समथिंग डॉक्टर हैज टू, यू नीड अ डॉक्टर. इफ डॉक्टर अगर आपके पास है ऑन साइड एंड यू आस्किंग कि मेरे पास अभी क्लाइंट आया है जिसके लोअर बैक में काफी प्रॉब्लम्स हैं, Okay. Yeah. आई ऑब्वियसली कैन नॉट टेक एथिकली द रिस्क, बट देन शी वाज लाइक माय फिजियोथेरेपी एंड डॉक्टर आर वर्किंग विद मी, सो ओके. मैंने कहा ठीक है, फिर हम ट्राई करते हैं. इफ दे सजेस्टिंग यू टू एक्सरसाइज बट दे रिस्ट्रिक्टेड यू, आई वांट टू नो. Yeah. But even though she was restricted to sort of pick anything from the floor, Yeah. हमने still उसे squats करना मना थे. Yeah. But she got so confident with the squats and everything, she added weight. Oh. And she was like, I want to lift 25 kilos. That's all. And now वो वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी मम्मी को भेजती है. Then even her parents are happy कि भैया जो तू कर रही है अभी कर भी नहीं पा रही थी, तो कुछ नीचे से पिक करना मना था, अब तू वेट भी उठा रही है. So this is what a knowledgeable coach can do to you. Can do. कोई फनी सी स्टोरी सुनाओ, कोई ब्राइड के बारे में, कोई फंक्शन आ रहा है, कुछ ऐसे यू हैड टू रियली फोकस ऑन देयर गोल्स एंड पुश देम. आई एम श्योर आपके पास होगा. So last year एक क्लाइंट था, उनकी शादी होनी थी and span of like 7 months. 7 months की क्योंकि गोल. 7 months वो क्यों था, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी 2 ट्रेनर्स के थ्रू हो चुकी थी. चलो जी. अब वो रिजल्ट मिल नहीं रहे थे. ऑब्वियसली आप इतना टाइम थे और एक कोच के साथ थे. अब मैं उनका डाइट प्लान देखा तो डाइट प्लान, इवन न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन भी थे साथ में उनके, जो उन्होंने ट्राई करा. ओके ओके. हाँ हाँ. वही सब कुछ था. एक ने दे रखा था सुबह वो भिगो के मूंग दाल खाओ, फ्रूट्स खाओ. डाइटिशियन ने दे रखा था 2 चपाती पनीर की सब्जी. वही सब चले जा रहा था जो आज भी चलता है. या. रिजल्ट्स नहीं थे. नहीं। वॉज शी हैप्पी? नो. अगर वो खुश होती, रिजल्ट होते, तो शी वॉजंट बी लुकिंग आउट एल्सवेयर कि भैया मुझे नया कोच चाहिए. या. शी केम अक्रॉस एंड 7 मंथ से मैंने उसे बोला हमारे पास इनफ टाइम है, हम कर सकते हैं सब कुछ जो तुझे चाहिए. उसने मुझे बोला ड्रेस में फिट होना और ऑल सब. या ऑफ कोर्स. लहंगा पहनना. मेन थिंग उसे अस्थमा था. ओह. एंड आई एम नॉट गोना टेल कि हर एक बंदा यूज करने वाला, बट वी Yeah. गेव हर समथिंग या. कि जो कि अस्थमा में हेल्प करता है प्लस फैट लॉस में भी हेल्प करता है. दोज हु नो दे विल गेट टू नो कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. ओके. मैं ओपनली उन चीजों को सपोर्ट नहीं करता. अगर मैं बताऊंगा सारे लोग लेने भी लग जाएंगे शायद. नहीं. तो वी गेव हर and we able to lost almost bring it down to 17 kilos, but within a span of only 5.5 months. And this is really extreme.
बट क्या था, उनकी बॉडी इतने टाइम से उनकी कुछ चेंज नहीं करा मैंने उनका, कुछ नहीं करा। एक उनको अस्थमा प्रॉब्लम थी, सो किसी भी कोच ने उनको नहीं देखा कि अस्थमा वो कार्डियो कैसे करेंगे, उनके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का क्या होगा, ऑलरेडी अस्थमैटिक है, राइट। सो आई न्यू ओके दिस इज समथिंग वी कैन अडॉप्ट। पिछले 2 कोचेस न्यूट्रिशनिस्ट किसी ने कुछ नहीं देखा। प्रॉब्लम क्या था, अगर वो कार्डियो, वो कह रहे मैंने उनको जब कार्डियो की बात करी, क्योंकि अस्थमा जब उन्होंने मेंशन, ऑब्वियसली शी विल अरे मुझे अस्थमा है, मैं हाफ जाऊंगी, मैं तो करूंगी कैसे। बिल्कुल। मैंने उन्हें रेस्ट दिया था। कार्डियो वैसे भी उनका 2 ही टाइम था, 20 मिनट का, हफ्ते में 2 बारी, सिर्फ 20-20 मिनट का कार्डियो, वो भी क्रॉस ट्रेनर, जो कि मैं सबको, आपको भी वही बोला हुआ करना, सबको वही बोलता हूँ। और इधर बाइसाइकिल एंड वॉक, जो कि जनरल आपको करनी भी चाहिए अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो। शी वाज ऑन अ सिटिंग जॉब, तो हमने वो करा, क्योंकि जब आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव होगी आपके वर्कआउट्स में दिखेगा। मैंने कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करे, वी फिक्स्ड हर डाइट, क्योंकि उनकी बॉडी इतने टाइम से फटीगिंग में थी, सर्वाइवल मोड में चल रही थी, बिकॉज शी वाज ईटिंग वे लेस व्हाट शी सपोज्ड टू, और जितनी वो कैलोरीज खा रही थी मैं उससे कैलोरीज बहुत ऊपर लेके गया था। ओके। So she was eating almost close to 1900 something. The nutritionist और everything जो उन्होंने दिया था वो 1500 पे चल रहे थे। तो मैंने कैलोरीज ऊपर करी, और इवन हम लेके गए थे उनकी कैलोरीज क्लोज टू 2100। Okay, that's a big She was jump. complaining, maybe you also complained कि मैं इतना खाना नहीं खा सकती। ये मेरी आइडियल है, क्योंकि आपको खाना चाहिए, आपको बॉडी आपकी खुश होगी, आपको खाना मिलेगा। तो सेम चीज उनके साथ करा, हमने उनकी कैलोरीज बढ़ाई, कार्डियो अस्थमा पे मैंने हेल्प कर, उस पर ध्यान दिया, उधर हेल्प करी, बॉडी ने ऑटोमेटिकली रिजल्ट ड्राइव करे, हमने कुछ नहीं करा। शी वाज अ बिगिनर, ऑफशोर क्लाइंट, वो ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड नहीं थी, और फिर भी हमने ये अचीव करा उनके लिए। अमेजिंग। सब कुछ अचीवेबल है इफ यू कैन। रैपिड फायर क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस, ओके, है ना। मॉर्निंग वर्कआउट और लेट नाइट जिम? यूजुअली जो भी आपकी लाइफस्टाइल में फिट बैठता है, एज आई सेड के प्रिविलेज हर एक के पास नहीं है, बट गिविंग योर फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी टू योर वर्कआउट्स वुड बी ऑब्वियसली बेटर देन इन कंपैरिजन टू इवनिंग और नाइट वर्कआउट, सो मॉर्निंग वुड बी दी। स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स? दोनों ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स हैं। डेडलिफ्ट्स के बहुत कम पैटर्न है जो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में हो, देन स्क्वाट्स आई वुड गो फॉर। इन शॉर्ट, स्क्वाट्स विदाउट एक्सप्लेनिंग मच। Protein shake or real food? Real food, whole food, yes. Gym selfies, yes or no? Do you do gym selfies? If it makes you mentally happy, why not? मैं तो करती हूँ, every time मैं आती हूँ मैं तो करती हूँ। अरे बिल्कुल करो, दिखाओ लोगों को। रेस्ट डे और एक्टिव रिकवरी? और रेस्ट डे, रेस्ट, एब्सोल्युटली रेस्ट। ट्रेडमिल और आउटडोर रन? आउटडोर रन। ऑस्ट्रेलियंस काफी आउटडोर रन प्रेफर करते हैं। ट्रेडमिल इज नॉट एन आइडियल प्लेटफॉर्म, आपकी नीज, आपके जॉइंट्स के लिए नहीं बना ना, दैट्स एन अनयूजुअल पैटर्न फॉर योर बॉडी। क्रॉस ट्रेनर का के बारे में क्या? आई लाइक क्रॉस ट्रेनर। क्रॉस ट्रेनर इज इजी ऑन योर जॉइंट्स देन ट्रेडमिल, बिकॉज आपके फ्लो रहता है। द मोर यू यूज योर जॉइंट्स एनीवे, सो वो बहुत लुब्रिकेटेड रहते हैं, सो लेस ट्रबल फॉर योर नीज। सो डोंट किल योरसेल्फ ऑन ट्रेडमिल, अपने जॉइंट्स को और बर्बाद मत करो। डू क्रॉस ट्रेनर्स और आउटडोर वॉक्स। एंड मेंटल हेल्थ, आप बाहर जाते हो आउटडोर, यू नो, यू सी द नेचर, यू हियर। मैं सारे अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ, जब वो वॉक के लिए बोलते हैं भाई टाइम नहीं होता, अगर आपके पास टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के साथ 10 मिनट 20 मिनट वॉक पे निकल के तो देखो एक बार। डेफिनेटली। एब्स और ग्लूट्स, हार्डर टू ट्रेन? सॉरी, पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा। अच्छा, दोनों में से हार्डर क्या है ट्रेन करना? ओह, ग्लूट्स। यस। वेरी। चीट मील और चीट डे? हाँ, चीट मील दोनों की अपनी जगह है, बट चीट मील ओवर चीट डे माइंडलेसली, मतलब एनी डे चीट मील। चीट मील, हाँ, I think that works better for longer run. चीट डे नो, जो भी आपने वीक में करा है 2 वीक का आप एक बारी में ही खा जाओगे। बिल्कुल। म्यूजिक और नो म्यूजिक ड्यूरिंग ट्रेनिंग? नहीं, म्यूजिक अच्छी बात है सुनना। म्यूजिक शट्स योर ब्रेन ऑफ, स्पेशली अगर आपको मेरी तरह ADD या ADHD है, आपके जो नॉइसेस हैं ब्रेन में, आपके जो थॉट्स हैं वो। सो जिम इज समवेयर बेसिकली यू गो, आई वांट जीरो डिस्ट्रैक्शंस, दिस इज मी टाइम, I'll just focus on myself. Go in meditation mode while listening to your music and while working out. Some fitness trainer confessions करते हैं. Okay. हाँ? What's the most common excuse somebody gives for skipping gym आपके साथ? मैं बताऊँ वैसे आपको reality. मेरे मोच आ गई. मेरे clients बहुत positive हैं. मुझे अभी तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जिसके साथ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। मैं ब्लेस्ड हूँ उस एरिया में, और मुझे लगता है दिस इज समथिंग बिकॉज इनिशियली मैं अपने क्लाइंट्स पे बहुत इजी रहता हूँ। सो मे बी दैट्स व्हाई द रीजन दे नोइंग के आशीष ऑलरेडी इजी है। I don't go really hard initially until it needed the push. Once I did some sort of assessment and everything कि हम क्या कर रहे हैं, that's I go hammer the things down कि अब करना है। बट मेरे क्लाइंट्स मुझे नहीं लगता एक्सक्यूजेस हैं, अनलेस कोई अपने बिजी में काम में बिजी हो। बट
जिस हिसाब से प्रोग्राम से आई ऑलवेज गेट द फीडबैक कि अगर अब मैं जिम नहीं जाता भाई जी मेरे मजा नहीं आता, मैं कई बार तो थका हुआ चला जाता हूँ, आई टेल देम नॉट टू कि भैया अपने आप को और मत थकाओ, कईयों का फिजिकल काम इतना ट्रेड्स में है। बट मेरे पास फीडबैक ऐसा कोई मेरे पास नहीं है क्लाइंट जिनको किसी वजह से फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऐसा कोई क्लाइंट नहीं जिसके साथ मुझे हार्ड वर्क करना पड़ रहा हो। अगर आप कोई चीज एंजॉय कर रहे हो तो क्यों स्किप करोगे? तो मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास नहीं है नो स्किपिंग जिम। नहीं। व्हाट एक्सरसाइज जो सब लोग बड़े रॉन्गली करते हैं, बेसिक कोई एक्सरसाइज जो गलत करते हैं? बेसिक एक्सरसाइज जो बहुत गलत करते हैं मोस्टली ये लोअर बॉडी में मिलेगी आपको एक्सरसाइजेस। ओके। स्क्वाट्स जो भी मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, तो माइनर ट्विक्स इधर उधर सारी जगह होते ही, अपर बॉडी में भी होते हैं, बट अपर बॉडी इज मच मोर इजियर देन लोअर बॉडी। तो लोअर बॉडी एक्सरसाइज जैसे कोई स्क्वाट पैटर्न हो, लेग प्रेसेस हो, तो इन सब में लंजेस हो, इन सब में मुझे ज्यादा मिस्टेक देखने को मिलता है। ओके। व्हाट्स अ फिटनेस मिथ जो आपको सबसे ज्यादा अनॉय करता है, मतलब तड़पन मिट्टी पड़ जाती है कि ये क्यों हो रहा है? व्हाई आर पीपल लिसनिंग? अंधे बन के सुन रहे हैं क्या? सत्तू। ओह गॉश। सत्तू। अगर आपको मतलब मेरी ये फिलॉसफी है उस पे कि अगर आपको प्यास लगी है तो नाले का पानी भी पी लोगे, इसका मतलब जो लोग ये मानते हैं कि सत्तू में प्रोटीन है, अगर उन्हें प्यास लगी हो नाले का पानी भी पी लेंगे। अगर आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट प्रोटीन की है, गिव सम क्वालिटी सोर्सेज ना, उसे पानी दो ना, अगर बॉडी को पानी की जरूरत है। पानी तो अब नाले में भी है, वो थोड़ी दोगे। सत्तू किसने पॉपुलर किया था? क्या वो क्रीपहेड नितेश सोनी। वन फूड आप सीक्रेटली विश करते हो कि क्लाइंट्स स्टॉप ईटिंग? आई डोंट विश के कंप्लीटली इरेडिकेट होना चाहिए कुछ भी। अगर कुछ भी इरेडिकेट मैं अगर करूंगा या कोई और भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वन डे यू गोना स्टार्ट क्रेविंग फॉर इट। अच्छा, शुगर आपके ब्रेन को बहुत पसंद है, यू कैन थिंक स्ट्रेट एंड एवरीथिंग। तो किस फॉर्म में आप शुगर दे रहे हो, यू हैव टू किल द क्रेविंग्स। सो यूजुअली मेरा जो इवन डाइट का प्रोग्राम भी रहता है क्लाइंट्स के, इवन आपकी डाइट में भी लास्ट मील क्या है आपकी? वो योगर्ट फ्लेवर्ड, you can have flavored, उसमें and you add berries, protein, it's sweet. Sweet है। The reason why I keep it, I give it as a reward. So usually I keep it as a reward meal towards the end कि आपने पूरे दिन डाइट फॉलो करी हो, here's your sweet reward. आप क्या कुछ मैसेज बोलना चाहते हो? कुछ बर्निंग आजकल क्या चल रहा है न्यूज में? कुछ सोचा नहीं मैंने, अभी तो कुछ नहीं बोल रहा। न्यूज की तो वैसे ही मैं बात नहीं करता, न्यूज तो दिमाग खराब करती है ना। मैं कोशिश करता हूँ इनको हंसाऊं किसी तरीके से, यार इतना तो बंदा फैला हुआ है, कहीं पे कुछ हर जगह कुछ ना, दुख तो हर जगह से आ ही रहा है। बिल्कुल बुरी खबर हर जगह से लाइट रखना है सब कुछ। भैया किसी तरह हंसे ये लोग।